अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हदायत है। अगर आपके पास बेशक नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है और सेहत और हदायत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर ये आपका साथ छोड़ देगी तो आप सबके लिए बोझ बन जाएंगे। तो अपने और अपने प्यारों के लिए दो दुआएं हमेशा मांगते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो है फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से भाइयों के बहुत से सवालात हैं। मैंने उन सब को इकट्ठा करके तो सोचा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस बारे में थोड़ा गाइड कर दूं, ताकि जो जिसके दिमाग में कन्फ्यूजन है वो अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर कर सकूं। ठीक है, तो जो सवाल है आप सबके वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, जिसमें आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो क्या अब लग रहा है या नहीं लग रहा, या फैमिली विजिट वीज़ा जिनका लग गया है 2 फरवरी से पहले क्या जो है वो उनका स्टैंप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो कितने टाइम का हो रहा है, और जिनका फैमिली विजिट वीज़ा लग चुका हुआ है और वो यहाँ आ चुके हैं, क्या उनका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा। इस तरह के कई सवाल जो है वो आप के माइंड में चलते हैं। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो गाइड करूंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी कोई चीज़, ताकि जो है वो कोई चीज़ रह ना जाए। तो वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या फैमिली विजिट वीज़ा लग रहा है? तो इसका जवाब है कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो लग यहाँ से ज़रूर रहा है, लेकिन जब आप सबमिट करते हैं यानी एतमाद सेंटर में ताशीर के ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जिनके एक्सेप्ट किए हैं वो या तो उनका सिंगल एंट्री वीज़ा लगा है या अभी वो पेंडिंग पे हैं। हो सकता है 1-2 का, कुछ लोगों का मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा साल वाला लगा हो, लेकिन ज़्यादातर जिनको मैं जानता हूं, जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं, उनका जो है वो नहीं लगा, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए। 2 के किए थे लेकिन उनका सिंगल एंट्री जो है उन्होंने लगा के दिया। तो फैमिली विजिट वीज़ा यहाँ से तो लग रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ से जब वो डॉक्यूमेंट ताशीर के ऑफिस से सबमिट करते हैं तो वहाँ से जो है ना ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो या तो सिंगल एंट्री लग रहा है या पेंडिंग पे है या लग ही नहीं रहा, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सवाल नंबर 2 वो ये है कि क्या जिनका फैमिली विजिट वीज़ा लगा हुआ है तो वो क्या आ सकते हैं, यानी जिनका मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा लगता है क्या वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जिनका लग चुका हुआ है, ऊपर जो है वो 90 डेज यानी 365 डेज जो है वो आ रहा है इधर वीज़े पे, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। और क्या जिनका फैमिली विजिट वीज़ा लग गया है, जब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या वो अपना फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? तो जी, वो अपना फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं जिनका मल्टीपल लग चुका हुआ है। जिनका नहीं लगा वो तो एक अलग इशू है ना। जिनका लग चुका हुआ है उनका वही 1 साल का ही होगा। वो अपना जैसे 3 महीने के बाद एक्सटेंड करते हैं वो वैसे ही करेंगे। आपने जो है वो विजिट वीज़े की फ़ीस पे करनी है। जैसे ही आपको मैसेज रिसीव हो 7 दिन पहले, यानी 7 दिन का मतलब कि आज आपको रिसीव हुआ है 6 तारीख को, ठीक है, आपने 6 को नहीं 7 को, ठीक है, यानी वो दिन 12 बजे के बाद आपने जो है वो विजिट वीज़े की फ़ीस पे करनी है और आपने जो है वो इंश्योरेंस लेनी है। तो आपका जो है वो फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम भी आपने इसी तरह करना है। अब क्या फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो थर्ड टाइम भी अक्सर से एक्सटेंड हो जाता है? ये भी बड़ा सवाल है। तो थर्ड टाइम जो है वो एक्सटेंड बहुत ही कम है, यानी तकरीबन आप ये समझे कि 1% चांस है। जिनका एक्सटेंड होता है उनका या तो 10 दिन या 15 दिन का हो जाता है, अगर वो तीसरी बार जो है वो ऑनलाइन करते हैं, या उनका जो है वो एक्सटेंड नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप जो है वो जो करीब आपके जो भी बॉर्डर है वहाँ से आपने एग्जिट री एंट्री कर लेनी है, आपका तीसरी बार भी एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह आपने
फिर कर लेना। ये है फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का तरीका। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता कि फ़ीस कितनी लग जाती है। तो फैमिली विजिट वीज़े की फ़ीस जो है ना वो 100 रियाल है, और इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करता है एज पे। किसी की जो है वो एज अगर ज़्यादा है तो उसके कोई 60-70, किसी के 100, किसी को 150 भी लग जाते हैं। लेकिन नॉर्मली 19 रियाल, 29 रियाल, 39 रियाल, 45 रियाल, यानी 150 रियाल में आपका जो है वो विजिट वीज़े की फ़ीस इंश्योरेंस समेत ये जमा हो जाती है, और आपने बस अफसर पे जाना और एक्सटेंड कर लेना। ये सिंपल तरीका है। इसके अलावा कोई और जो है वो आपको कोई कहे तो वो ऐसे ही है हवाओं में ये बात। लेकिन आपने अगर खुद से अफसर आपको यूज़ करना आता है, एक्सटेंड करना आता है, वो सिंपल है। आपने जो आपके पास बैंक का अकाउंट होगा या आपके दोस्त अहबाब के पास, रिश्तेदार के पास, तो उन्हें कहेंगे जी ये मेरी विजिट वीज़े की फ़ीस पे कर दें। अगर आप नहीं कर सकते या आपको नई तरीका पता, तो आप जो है वो मुझसे वैसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे गाइड कर दूंगा। मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ, जिसको अगर नहीं पता लगता तो। और इंश्योरेंस लेनी है और आपने वीज़ा एक्सटेंड कर देना है अफसर से। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम सेम एज इट इज। थर्ड टाइम जो है वो आप एग्जिट एंट्री जो है वो कर लें तो वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी जो है वो टेंशन नहीं है कि जो लोग यहाँ पे फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल पे हैं, उनमें से कई लोग पूछते हैं कि हमारा अब एक्सटेंड भी हो जाएगा कि नहीं, यानी उनको ये कि बंद हो गए हैं, एक्सटेंड भी नहीं होंगे। तो विजिट वीज़ा फैमिली एक्सटेंड होगा जिनका वीज़ा लग चुका हुआ है, और जो यहाँ आ चुके हुए हैं या जो आ रहे हैं वो अपना 1 साल का वीज़ा अगर उनके पास है तो वो 1 साल रहेंगे। ये नहीं कि उनका एक्सटेंड नहीं होगा तो वो सिंगल एंट्री ही वीज़ा होगा। अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल 365 डेज वाला तो वो 365 डेज का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये अपने माइंड से जो है ना, ये थोड़ी जो लोगों से आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको दूर करें। एक और सवाल है लोगों का, कई लोग इसको भी नहीं समझते कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ से फैमिली विजिट वीज़ा लग गया, ठीक है। अब हमने स्टैंप करवाया था इधर एतमाद सेंटर से, ताशीर के ऑफिस है, ठीक है। अब वहाँ से जब हमने स्टैंप करवा लिया है, हमारा 365 डेज का लग गया विजिट वीज़ा। अब हमारे पास कितना टाइम है कि हमने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। तो आपके पास 1 साल का टाइम होगा। ऊपर लिखा होता है, आप वीज़े पे देखें ना, वैलिड अंटिल। एक होता है स्टे पीरियड। स्टे पीरियड यानी आपने वहाँ कितनी देर स्टे करना, वो 90 डेज लिखा होगा। तो वैलिडिटी जो है वो है 1 साल की मल्टीपल विजिट वीज़े की। तो स्टे पीरियड का मतलब जो 90 डेज लिखा होता है ना, उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका मतलब ये कि आपने 3 महीने, जब आप यहाँ एंटर हो जाएंगे ना, तो आपके 3 महीने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंट्री के बाद। फिर आपके पास 3 महीने के बाद आपने एक्सटेंड करना है। वो ये होता है कि आपने 3 महीने के बाद जब आपको मैसेज आ जाए तो आपने एक्सटेंड करना है। इसको कहते हैं स्टे पीरियड जो है। वैलिडिटी यानी आपका वीज़ा कब तक वैलिड है, तो वो आपके पेपर पे लिखा होगा कि आपका वीज़ा जो है इस डेट को लगा इशू और आपका वैलिड जो है इस डेट को है। तो 1 साल का टाइम होता है, उसमें आपने जो है वो एंट्री कर लेनी है। अब आपका टाइम जब आप एंटर कर लेंगे तो फिर स्टार्ट होगा 3 महीने। ये नहीं कि आपका जो आपने वहाँ टाइम गुजार दिया वो भी काउंट होगा, नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होगा जब आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई अभी हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे, मेरा मशवरा लें, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लें। हज के बाद जो है वो आप अप्लाई करें फैमिली का जो वीज़ा है, तो बेहतर है। लेकिन अगर जो लोग करना चाह रहे हैं वो उनकी मर्जी है, क्योंकि सुनते कम ही हैं लोग। तो आपने अगर मेरी बात माननी है तो मैं यही कहूँगा कि आप वेट कर लें, क्योंकि मेरे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप हज के बाद जो है वो अप्लाई कर लें। जिनका लग रहा है वो भी कमेंट में करें कि अगर किसी का 1 साल का अभी जो है वो लगा है, वो भी कमेंट्स करें ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं, जिनको मैं जानता हूं, उनमें से जो है वो अक्सर के जो डॉक्यूमेंट है वो जमा ही नहीं हुए, ठीक है। कुछ लोगों के कराची में हुए, लेकिन 2 लोगों के वो सिंगल एंट्री जो है वो उनका जमा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों से सुन के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने लोगों से सुनेंगे, जितनी बातें आप सुनेंगे, लोग आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। मेरा एक ऐसे जानने वाला, उसका वीज़ा लगा हुआ है 1 साल का। तो ये जो 2 फरवरी, ये पता नहीं फर्स्ट, मुझे वो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, जो ये पाबंदी लगी थी कि फैमिली विजिट वीज़े पे, तो उसका वीज़ा मल्टीपल लगा हुआ था 1 साल का। तो
उसके माइंड में ये था कि अब जो है वो फैमिली विजिट वीज़ा बंद हो गया हुआ है, यानी अब जो उसका लगा हुआ है उस पर भी नहीं ट्रैवल कर सकते, उसका स्टैंप हो गया, वो सब कुछ हो गया, उसको ये किसी ने कहा कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बंद हो गए। तो मैंने उसको बताया कि भाई आपका लगा हुआ है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उसको देखा, तो मैंने उससे कहा यार आपका लगा हुआ, आप जा सकते हैं, आप टिकट ले और जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप अपने माइंड में रखें, जिनका लग चुका है वो आ सकते हैं, और जो आ चुके हुए हैं उनका एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक माइंड में था लोगों के। और कुछ लोगों का ये भी है कि क्या रिटर्न टिकट जो है वो ज़रूरी है। तो देखें आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है, और वैसे भी कहीं भी आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास नहीं होगी, उन्होंने पूछ लिया, तो ऑन द स्पॉट आपको फिर करवानी भी पड़ेगी, और कई लोगों की ऐसे फ्लाइट भी मिस हो जाती है। तो रिटर्न टिकट जो है वो आप करवा लिया करें, वो ट्रैवल एजेंट को पता होता है, वो आपको करके जो है वो ये दे देंगे। आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ रखने हैं अपने, जब आपका फैमिली विजिट वीज़ा लग जाए तो आप अपना पासपोर्ट पास रखें, जो वीज़ा लगा हुआ है, पेपर आपको मिला हुआ है वो पास रखें, क्योंकि आजकल वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता, आपको जो है वो ऑनलाइन पेपर जो है वो मिलता है ताशीर की वेबसाइट से, यानी मूफा की वेबसाइट से। तो वो आपने अपने साथ रखना है। आप जब आपको डॉक्यूमेंट आपके घर भेजते हैं ना, तो वो आपको पेपर एक साथ देते हैं, वो आप देख लीजिएगा। पहले पासपोर्ट पे स्टैंप होता था, अब एक पेपर मिलता है जिसपे वो आपका वीज़ा जो है वो डिटेल उसमें होती है सारी। पासपोर्ट रखना है आपने, वीज़ा रखना है साथ आपने, जो है वो रिटर्न यानी जो आपकी टिकट है वो आपने साथ रखनी है। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपने साथ रखनी है। पोलियो का जो सर्टिफिकेट का मसला है, देखें मैं इस पे वीडियो बनाई थी कि वहाँ जितने भी लोग थे, मैं तो इकामा होल्डर था, मुझसे तो बिल्कुल नहीं पूछा, और बाकी और जितने थे उनसे बिल्कुल नहीं पूछा। और भी वहाँ जो लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे उनसे मैंने पूछा, कुछ उम्रे वाले थे, कुछ विजिट वीज़े वाले, तो वो कहते हैं हमने बनवाया है लेकिन पूछा नहीं हमसे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, देखें मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन आपने बनवाना है बनवा लें। तो डेट शेड का मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई पूछते भी हैं, लेकिन अगर आप बनवा के रखना चाहते हैं तो वो बनवा के रख लें। लेकिन ज़्यादा वहाँ जिससे मैंने पूछा है उन्होंने कहा हमसे नहीं पूछा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में करके जो है पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में जो है वो इंस्टाग्राम पे भी जो है वो आपको गाइड कर दूंगा, आईडी मैंने मेंशन की हुई है, आप मुझसे वहाँ जाकर जो है वो बात कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। फैमिली विजिट वीज़ा बंद नहीं हुआ, फैमिली विजिट वीज़ा लग रहा है, लेकिन वो सिंगल एंट्री कई लोगों का लग रहा है, ठीक है। तो आप जो है यही है बेस्ट के हज के बाद करें, क्योंकि जब बंद हुआ था वो तो एक आ गया था ना सर्कुलर, लेकिन जब ये ओपन हुआ है तो कोई ऐसा जो है वो सर्कुलर नहीं आया, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आ गई हुई थी। तो आप लोगों जो है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा, तो बेस्ट यही है कि आप जो है वो हज के बाद करें, अगर साल स्टे करवाना चाहते हैं। सिंगल एंट्री करना चाहते हैं वो तो लग रहा है वो आप अप्लाई करें, वो जो है फीस सेम एज इट इज़ वैसे ही है। बस ये है कि सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो आप एग्जिट री एंट्री जो है वो मल्टीपल की तरह नहीं कर सकते, एक बार एग्जिट कर लिया तो वीज़ा ख़त्म। तो आप अगर मल्टीपल बार एंट्री और एग्जिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फैमिली का जो मल्टीपल विजिट वीज़ा ना वो अप्लाई करें। तो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी जो है वो दूर होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।